अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? मैं जी जुनैर अशरफ। अच्छा जी, एक भाई हैं मेरे ख्याल हमारे पेशावर से या कोयटा से शायद। तो उनका कमेंट मुझे आया जी कि जुनैर भाई बताएं कि आपका अगर बकरियां रख रहे हैं तो बिज़नेस मॉडल क्या है। यकीनन हमने क्वांटिटी बड़ी तो नहीं, लेकिन अगर 40-50 जानवर भी रखे हैं तो सिर्फ शौक़ तो नहीं हम उसको कह सकते, हमारी रोज़ी रोटी का भी वो सिलसिला है। तो मैंने कहा जी चले मैं उनको एक वीडियो बना के इंशाल्लाह रिप्लाई भी करता हूँ, और जो हकीकत होगी वही बताएंगे कि हम किस तरीके अपनी बकरी की प्रोडक्ट को सेल करते हैं। क्या वो कुर्बानी पे सेल करते हैं, ब्रीडिंग में सेल करते हैं, दूध सेल करते हैं, या कोई दूसरी तीसरी चीज़। सही है, तो वो चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। दूसरा देखें, शौक़ हमें बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा हो ना कि हमने ये सिर्फ इस नीयत से ही सिर्फ रखी हुई हैं कि जी इनसे पैसा निकालना है। यकीनन एक अच्छा बिज़नेस है, आप कर सकते हैं, हम भी कर रहे हैं, आप दोस्त भी कर रहे होंगे। मुश्किल भी है, सब्र वाला भी है, लेकिन मेरा पर्सनली एक होता है ना, कारोबार से पहले ये शौक़ है। यानी शौक़ इस तरह का है, शौक़ से मुराद ये नहीं है कि मैं कोई 10 लाख की, 15 की, 20 की बकरी बेचूं। अच्छा, किसी की बिकती है तो वो चलें, जेब में पैसा आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ख़रीदूँ या प्रमोट करूँ या दूसरी तीसरी चीज़। बहरहाल शौक़ ये है कि आज सारा दिन अच्छी खासी गर्मी थी, हबस वाली गर्मी है। मैं कम अज़ कम ये चीज़ बताना चाह रहा, ये बकरियाँ वो सामने हमारा घर है, सही है। मैं कम अज़ कम जी, कम अज़ कम, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 6 से 8 दफ़ा मैं इधर चक्कर लगा के गया हूँ। दोपहर के वक्त फजूल मेरा कोई काम नहीं, सुबह के 10 बजे तक मैंने इधर जो भी काम होता है, यानी बाड़े की सफाई, बकरियों को लूसन डालना, वंडा अगर कुछ डालना, हर चीज़ मैं क्लियर कर ली 11 बजे तक। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं घर में मौजूद हूँ ना, हर घंटे में या 1.5 घंटे बाद मेरा चक्कर ज़रूर लगता रहा। क्यों? एवं मतलब एक प्यार होता है ना जब आपको जानवर से, तो अंदर से एक तमाखोरी, एक गुदगुदी सी, एक जुलून सी कह लें पंजाबी में, वो होती रहती। कीड़ा तंग करता रहता है कि हाँ यार ये चीज़ देख के आऊँ, वो देख के आऊँ, फलां आटमकान अपने जानवरों के पास आके बैठता हूँ। मकसद ये है कि इनसे प्यार बहुत ज़्यादा है। बाकी आगे ये हलाल माल है, ये रोज़ी भी देता है। अब बताता हूँ हमारा मॉडल क्या है जी। अच्छा, एक और चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा आप सब भाइयों से भी कि अच्छा ये नहीं कि अब सारा पाकिस्तान बकरियां रख के कारोबार ही बकरी का शुरू कर ले। कम से कम 1-2 बकरी ज़रूर रखें अपने घर, बरकत है, सबसे सुन्नत है। उसके बाद आपको अपने घर का खालिस दूध मिलता है, जो कि आज के दौर में बहुत बड़ी नेमत है अगर आपको खालिस दूध मिल रहा है। कुछ दोस्त कहते हैं जी स्मेल आती फलां ढमकान, एक सेकंड जी, देखें जी, स्मेल वाला कोई चक्कर नहीं होता। स्मेल आती है चराई के जानवरों के दूध में, क्योंकि हमारी जब बकरियां चराई पे होती हैं तो मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ, मुख्तलिफ दरख्त जब खाती हैं, जैसे किक्कर खाया, लांगी जिसे कहते हैं, तो उसकी दूध की टेस्ट और स्मेल जिसे कह लें वो डिफरेंट होगी। अगले दिन कपास खा ली वो डिफरेंट होगी, अगले दिन शरीं खा लिया वो डिफरेंट होगी। तो आप अगर घर में रखते हैं खुशक लूसन या वंडे शंडे कोई किसी भी चीज़ पे रखते हैं ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो स्मेल जो एक स्मेल नहीं, सॉरी, मैं कहूँगा जो नेचुरल टेस्ट और एक अच्छा टेस्ट, एक हेल्थी टेस्ट चराई के जानवरों पे के दूध में आता है, वो आपके जानवरों में नहीं आएगा। वो नॉर्मल होगा जैसे गाय भैंस का दूध है। बहरहाल वीडियो की तरफ आते हैं। मैं ज़रा दिखाता हूँ, ये माशाल्लाह बकरियाँ मेरी घर रखी हुई हैं मैंने। कुछ से पहले जी देखा जाएगा कि मैं जानवर कैसे रख रहा हूँ। मैं तकरीबन आधे जानवर चराई पे रख रहा हूँ, आधे मैंने अपने घर रखे हुए हैं। जो घर रखे हैं उनमें ज़्यादातर बच्चे मौजूद हैं और कुछ एक बकरी हैं। उन पे मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि स्टॉल फीड, ये नहीं कंपैरिजन हो रहा था, क्योंकि मुझे ना एट द टाइम स्टॉल फीड से रोकने वाले मेरे घर में ही ज़्यादा हैं, मुझे हल्लाशरी देने वाले कम हैं। तो फिर मैंने ये तरीका अख्तियार किया हुआ है। बाकी इंशाल्लाह नीयत तो यही है कि आने वाले कुछ टाइम में स्टॉल फीड पे आ जाऊँगा प्रॉपर। अच्छा, अगली चीज़, अब हमारा मॉडल क्या है, बिज़नेस मॉडल क्या है। हमारा सीन ये होता है जी, ये हमारी बकरियाँ मिसाल के तौर पे मेरे इस पठ ने बच्चे दे दिए हैं, ये वाली जो ये छोटी नहीं, इसकी जो दूसरी तरफ खड़ी है ये वाली पठ, ठीक है। अब इसने दिया जी नर मादी। हम क्या करते हैं जी, हम मादी रख लेते हैं, नर अपनी बकरियों के सारे सेल कर लेते हैं। हमारा कोई ये ज़हन नहीं होता कि हमने मतलब कि कोई टारगेट लिया हो कि यार इतनी अमाउंट की जानवर निकालने हैं जिसमें पट्ठें भी सेल करनी, नहीं। नर जितने भी आते हैं ना, सवाए 1-2 जो हमने एज अ ब्रीडर रखने होते हैं, वो हम नहीं, ये हर चरवाहा हर बंदा ही करता है, वो रख लेते हैं। जो बच्चे होते हैं, कोई 1 महीने, कोई 1.5 महीने, कोई 2 महीने, कोई ज़्यादा अच्छा है तो उसको मज़ीद लंबा चला लिया, 5-10 महीने का करके। मार्केट रेट हो
या घर में अगर है तो घर का रेट थोड़ा डिफरेंट होता है, को 10-20 हज़ार ऊपर नीचे करके चीज़ निकाल लेते हैं। अजान हो ले जी, फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ इंशाल्लाह। चलो जी, अजान कंप्लीट हो गई। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग बच्चे जो छोटे होते हैं, यानी कोई महीना, 1.5, 2, 3, 5, 6, वो सेल कर लेते हैं नर, और मादियाँ रोक लेते हैं। फिर यानी अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास 20 बच्चे आए हैं, उनमें 10 नर आ गए हैं, हमने उनको 1, 1.5, 2 महीने अगर एक एवरेज निकालते हैं, मंडी के लिहाज से भी अच्छे बच्चे या एवरेज बच्चे की मिक्स करके एवरेज निकालता हूँ, 50 हज़ार में निकाल दिए, एक अमाउंट हाथ में आ गई, ठीक है। फिर दोबारा उन बकरियों को मादियाँ 3 महीने तक हम लोग पालते हैं, जो अजाफी दूध हो तो, वरना तो होता नहीं है, हो भी तो हम कोशिश करते हैं उन बच्चों को ही पिलाएं। अच्छा, जो इजाफी हो तो हम लोग ये करते थे पहले कि हम अगले 3-4 महीने, यानी अगर बकरियों ने अक्टूबर या नवंबर दिसंबर में डिलीवर किया तो मार्च या अप्रैल में हमारे चराई थोड़ी थोड़ी अच्छी हो जाती थी, तो हम दोबारा दोधी को दूध देते थे और बकरियां गंदम के सीज़न में मेड करवाते थे, सही है। उसमें हमारा एक दूध का अच्छा सीज़न भी लग जाता था। जो बकरियां हमारी अब एवरेज ले लें, 2 किलो को, 2.5 किलो को, 3 किलो भी चली जाती होती थी। जो ज़्यादा लेट हो जाती थी उनमें कुछ कम पे होती थी, कुछ क्योंकि खुराक अचानक से अच्छी होती है, हर बकरी ही प्रॉपर रुत पे आ जाती है, तो वो दूध सेल कर लेते थे। फिर बकरियां मेट होने के भी 2, 2.5, 3 महीने बाद दूध दे जाती थी, कुछ अमाउंट दूध से निकल आती थी, घर का निज़ाम चल जाता है। फिर जब बकरियों ने ड्राई होना है, जब गबन होना है, अब क्योंकि सारा साल घर का निज़ाम भी चलना है, तो उसमें ये होता था कि जब गबन 1 या 2 बकरी सेल कर ली जाती थी, अपने जो तंगी के महीने होते थे वो उन बकरियों को सेल करके टाइम गुजार लिया जाता था, और जो पट्ठें होती थी वो उन बकरियों की रिप्लेसमेंट पे नई बकरियां तैयार हो जाती थी। बहरहाल अभी के भी मामला तकरीबन सेम ही है, लेकिन अभी दूध वाला चक्कर हम लोगों ने माइनस कर दिया। मेरी इस बकरी ने आज अगर डिलीवर किया तो, या ये पट खड़ी है ये वाली, इसने अगर डिलीवर किया है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको 2 महीने इनके बच्चों को दूध पिलाऊँगा जो इनके नीचे है। उसके बाद मैं करूँगा कि ये हीट, मैं इनको खुराक अच्छी आज ही से यानी शुरू की हुई है। जैसे ही ये पहली हीट मिस करके दूसरी हीट यानी 2 महीने 5-10 दिन में आएंगी, इनको दोबारा मेट करवा दूंगा। इनके बच्चे, क्योंकि इन्होंने कम अज़ कम ना, इन बकरियों ने मुझे पता है कि 2.5 से 3 महीने दूध मेटिंग के बाद भी देना है। हाँ, पहले 1.5-2 महीना थोड़ा अच्छा देंगी, बाद में थोड़ा थोड़ा कम कर जाएंगी, सही है। तो मैं 1 महीना पहला बच्चों को पिलाऊंगा, अगला 1.5-2 महीना अगर कुछ देती हैं तो मैं अपना सेल करके अपने वनडे के पैसे निकाल लूँगा। बाकी जो बच्चे होंगे वो मेरी कमेटी है। यानी अब ज़्यादा ऐसा ही मामला चल रहा है कि हम बच्चे ही सेल करते हैं, दूध की तरफ नहीं जाते। क्योंकि एक अच्छा बच्चा, मिसाल के तौर पे आप ये बच्चा ले लें, ये बच्चा अगर दूध की मार पड़ी हो, ये ऐसे कभी भी तैयार ना हो, सही है। तो अभी इनकी हेल्थ अच्छी है, इनकी एज थोड़ी है, हेल्थ ग्रोथ इनकी बहुत अच्छी है। हम इनको कभी भी नहीं अल्लाह के हुक्म से सेल करने का ज़हन रखते, अल्लाह ना करे हमें कभी करने पड़े। मार्केट में भी लेके जाते हैं, मैं मंडी को पहले रख लेता हूँ। हमें व्यापारी ही इन बच्चों का वो रेट लगाएगा जो शायद बकरी के पूरे 6 महीने का दूध सेल करके भी नहीं निकलना था। दूसरा प्लस पॉइंट ये आ जाता है कि बकरी हमारी दोबारा मेट होके गबन हो जाती है, उसके पेट में फिर 2.5-3 माह के बच्चे आ जाते हैं, फिर 2 महीने वो ड्राई होती है, तो फिर उस पर इन्वेस्ट करना होता है। वो पीछे जो तंगी आती है वो पुराने बच्चे सेल करके करें या किसी भी तरीके से, ये तो ये जी हमारा तो सिंपल सा निज़ाम है। कुर्बानी पे जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपनी बकरी के बच्चे रोकते हैं, कुर्बानी तक लेके जाते हैं, हमने कभी नर रोके नहीं है। ज़्यादातर नर हमारे मंडी, अब नेट से पहले की बात करूंगा ना, तो मंडी ही निकल जाते थे। अब वल्लालम वो लोग क्या करते होंगे, कोई ब्रीडर बनाता होगा, कोई कुर्बानी करता होगा। अभी भी सीन यही है, ज़्यादातर नर हमारे से दोस्त बकरियों वाले ही ले जाते हैं। जो एवरेज होते हैं वो लोग कुर्बानी के लिए रख लेते हैं, जो अच्छे होते हैं वो अपनी ब्रीडिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो ये सीन है जी सारा। बाकी कुर्बानी वाला हमने कभी चस्का भी नहीं लिया और ना ही इन फ्यूचर अभी लेने लगे हैं, क्योंकि हमारा बेसिकली ब्रीडिंग फार्म है, तो ज़्यादा बकरे हमारी बकरियों को तंग ही करते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम माल में 2 बकरे हों, क्योंकि अगर बकरे ज़्यादा हों ना तो सारी रात वो बकरियों को घुमाए रखते हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं, बकरियां होती हैं, वो तंग होते हैं ज़्यादा। तो ये सीन है जी सारा। अच्छा, अब अगर ये पूछा जाए ना कि भाई आप सालाना खर्च क्या करते हैं, क्या निकालते हैं, खर्च पहले थी जी चराई पे खर्च ना होने के बराबर होता था।
अभी थोड़े जैसे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 5-6 महीनों में खर्च होता है, बाकी 5-6 महीने फ्री होते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि जिन महीनों में चाहे खर्च हो चाहे ना हो, वो जो चराई, जैसे कि आलू की चराई, गंदम के खेत की चराई, कपास की चराई, गलत किक्कर की चराई तक की मैं बात कर रहा हूँ, वो सारी नुकसान कर जाती हैं, आपका बड़ा नुकसान करती हैं और तबाही फेर जाती हैं। तो नीयत यही है कि उन मुफ्त के चक्करों से निकलें। जो नुकसान करते हैं उसका आधा भी अगर इन बकरियों को खिला दिया करें ना, तो अल्लाह के हुक्म से ये ज़्यादा रोज़ी ही देंगे। बाकी नफ़ा नुकसान रोज़ी देना वो अल्लाह के हाथ में, हमने सिर्फ मेहनत करनी होती है। तो बस नीयत यही है कि चराई एक लंबे टाइम के लिए अब नहीं करवाई जा सकती। तो मैं आपको ये एक्सपेंस तो नहीं बता सकता चराई पे। हाँ, अब स्टॉल फीड पे जो होगा वो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन ज़रूर बताया करूँगा। इंशाल्लाह मेरी आधे जानवर आ चुके हैं स्टॉल फीड पे, बल्कि शिफ्ट भी हो चुके हैं। और जो आधे हैं, मेरा जहन है उनको जब मौसम थोड़ा ठंडा होगा ना, मैं तब शिफ्ट करूँगा। पता क्या, एक तो गर्मी बढ़ी है, एक और दूसरी खुराक मेरे पास अभी बहुत अच्छी नहीं है। जो है वो इन 20 जानवरों की खुराक है और वो अच्छी है, वो मैं अच्छी चला रहा हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह सितंबर मिड में और उससे ऑनवर्ड आगे आगे मैं अपने सारे जानवरों की अच्छी खुराक चला सकूँगा। तो फिर मैं सारे इंशाल्लाह शिफ्ट कर लूँगा, फिर आपको साथ साथ सारी चीज़ें बताया करूँगा। बहरहाल जी, ये थी आज की वीडियो। होप सो भाई को समझ आई होगी, सब भाइयों को ये निज़ाम है ज़्यादातर दोस्त जो कर रहे हैं जी। हमारा यही है, लोग इससे भी अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन हमारा देसी झटका सा पुराना ये निज़ाम चल रहा है।